भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर जल्द ही स्पेसएक्स के ड्रैगन यान में पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। वो दोनों पिछले साल 5 जून को बोइंग के नए स्टारलाइनर कैप्सूल से एक 8 दिन के मिशन के लिए अंतरिक्ष गए थे। हालांकि स्पेसक्राफ्ट में हीलियम रिसाव और गति में कमी के कारण वो लगभग 9 महीने तक अंतरिक्ष स्टेशन में ही फंसे रह गए। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर लाने के लिए क्रू 10 टीम ISS पहुंच चुकी है। सुनीता और बुच निक हेग और रूसी कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव के साथ क्रू ड्रैगन पर सवार होकर धरती पर वापस लौटेंगे। नासा उनकी वापसी का लाइव कवरेज टेलीकास्ट करेगा। स्पेसएक्स ड्रैगन यान की लैंडिंग फ्लोरिडा तट के पास समुद्र में होगी। इसके बाद नासा की टीम अंतरिक्ष यात्रियों को एक एक करके यान से बाहर निकालेगी। नासा इस पूरी वापसी प्रक्रिया का लाइव कवरेज करेगा, जिसमें हैच क्लोजर, अनडॉकिंग और स्प्लैश डाउन शामिल होंगे। नासा के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 18 मार्च यानी आज सुबह 8:15 पर हैच का ढक्कन बंद किया। सुबह 10:35 पर अनडॉकिंग की, जिसका मतलब है कि ड्रैगन कैप्सूल ISS से अलग होगा। 2:41 पर डिऑर्बिट बर्न यानी कि वायुमंडल में यान प्रवेश करेगा। 19 मार्च की सुबह 3:27 पर स्प्लैश डाउन यानी कि समुद्र में यान की लैंडिंग होगी। इसके बाद लगभग सुबह 5 बजे अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब आइए जानते हैं कि स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में कितना समय लगेगा। इस सफर में करीब 17 घंटे लगेंगे। नासा की ओर से इस इवेंट का एक अनुमानित शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें मौसम के कारण बदलाव भी हो सकते हैं। नासा के अनुसार 19 मार्च को सुबह 2:41 पर डिऑर्बिट बर्न शुरू होगा, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया जाएगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री होगी और सुबह फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंडिंग होगी। सबसे अहम सवाल जो जनता के मन में चल रहा है वो है कि सुनीता विलियम्स को पहले भी तो लाया जा सकता था, फिर इतनी देर क्यों लगी? क्रू 10 मिशन को इतनी देरी से क्यों भेजा गया? पहले भी तो भेज सकते थे। दरअसल इसका जवाब है कि स्पेसएक्स के पास अभी 4 ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हैं: एंडेवर, रेजिलियंस, एंड्योरेंस और फ्रीडम। 5वें स्पेसक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। क्रू 10 के लिए इसी 5वें स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में देरी के कारण नासा ने क्रू 10 मिशन को फरवरी से मार्च के अंत तक टाल दिया। हालांकि बाद में नासा ने क्रू 9 को वापस लाने में हो रही देरी को देखते हुए क्रू 10 के लिए पुराने एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट के ही इस्तेमाल का फैसला लिया। हालांकि इसकी देरी की एक वजह पॉलिटिकल भी बताई जा रही है। पिछले साल मस्क ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को तय समय से पहले घर वापस लाने में मदद की पेशकश की, लेकिन उनका दावा है कि बाइडेन प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया। एक इंटरव्यू में मस्क ने कहा, दोनों एस्ट्रोनॉट्स को राजनीतिक कारणों से स्पेस स्टेशन में छोड़ दिया गया, जो अच्छा नहीं है। पूरा देश सुनीता और बुच के सही सलामत वापस आने की कामना कर रहा है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद धरती पर वापस आने वाले हैं, लेकिन यहाँ आकर उनके लिए नॉर्मल जिंदगी में वापस आ पाना बेहद मुश्किल होने वाला है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के अभाव की वजह से दोनों के शरीर में काफी बदलाव हुए हैं, जिन्हें ठीक होने में महीनों सालों का वक्त लग सकता है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस आने की खुशी तो होगी, लेकिन 9 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने से उनके शरीर में जो बदलाव हुए उन्हें नॉर्मल होने में महीनों का वक्त लग सकता है। सबसे बड़ा बदलाव मांसपेशियों और हड्डियों में देखने को मिलता है और वो कमजोर हो जाती हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री लेरॉय शियो के मुताबिक दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर आने के बाद चलने में परेशानी होने वाली है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से अंतरिक्ष यात्रियों में बेबी फीट की दिक्कत पैदा हो जाती है। उनका कहना है कि हवा और गुरुत्वाकर्षण ना होने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में वजनहीनता का आभास होता है और पैर की ऊपरी मोटी चमड़ी खत्म हो जाती है। इससे उनके पैर छोटे बच्चे जैसे बेहद कोमल हो जाते हैं और उन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है। बेबी फिट के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को बोन डेंसिटी लॉस का भी सामना करना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण के अभाव में बोन डेंसिटी लॉस की वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती। नासा का कहना है कि अंतरिक्ष में बिताया गया हर महीना 1% बोन डेंसिटी को कम कर देता है, जिससे हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। पैरों और पीठ की मांसपेशियां भी शारीरिक गतिविधियां ना होने की वजह से कमजोर हो जाती हैं। इसे रोकने के लिए अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में भी नियमित रूप से 2.5 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं,
वो नियमित रूप से स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेसिंग करते हैं। इसके लिए स्पेस स्टेशन में खास जगह भी बनाई गई है। एक्सरसाइज के साथ साथ अंतरिक्ष यात्री नियमित रूप से ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं और एक्सरसाइज बाइक का भी इस्तेमाल करते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए वो सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। अंतरिक्ष में रहने से हृदय तंत्र पर भी असर होता है। हृदय हल्का सा सिकुड़ जाता है और अपेक्षाकृत धीरे ब्लड पंप करता है। इससे धरती पर वापस आने से हृदय संबंधी दिक्कतों का गहरा खतरा रहता है। गुरुत्वाकर्षण के बिना शरीर के फ्लूइड नीचे की तरफ जाने के बजाय ऊपर की तरफ जाते हैं। इससे चेहरे में सूजन पैदा हो जाती है, सिर में दबाव बढ़ता है और आंखों की रोशनी पर भी असर होता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी का बचाव कवच नहीं होता, जिससे अंतरिक्ष यात्री उच्च मात्रा में रेडिएशन के संपर्क में आ जाते हैं। इससे उनमें कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और डीएनए डैमेज भी हो सकता है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने लंबा समय अंतरिक्ष में बिताकर अब आ रहे हैं और धरती पर लौटने के साथ वो कमजोरी, चक्कर आना जैसी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को नॉर्मल जिंदगी में वापसी के लिए महीनों से लेकर सालों लग सकते हैं। आपको बता दें, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का मिशन ऐतिहासिक माना जा रहा है। दोनों ने स्पेसएक्स के नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का परीक्षण किया और पृथ्वी की कक्षा में कई महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा किए। इस मिशन के दौरान सुनीता विलियम्स ने खास तौर पर भारतीय वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए लाइव सेशंस भी किए थे, जिनमें उन्होंने अंतरिक्ष जीवन के अनुभव साझा किए। उन्होंने पृथ्वी की समस्याओं को समझने के लिए अंतरिक्ष से निगरानी की तकनीकों को भी प्रदर्शित किया। फिलहाल सभी को बस अंतरिक्ष यात्रियों की धरती वापसी का इंतजार है, जो कल खत्म हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।